हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 28 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 27 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, खासकर आपका बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी वाला जो है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड है, कनिष्ठ सहायक है, उसके अलावा आपका आरओ एआरओ है, ठीक है, आपके जितने भी उत्तराखंड में एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी। तो देखिए, राज्य का जो प्रथम या फिर देश का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र जो है, ये कहाँ पर है? मंडल घाटी। और मंडल घाटी कहाँ पर है? तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है चमोली में। अगला है पहला वर्ण संरक्षण केंद्र हल्द्वानी। देखिए ये गलत है। पहला वर्ण संरक्षण केंद्र जो स्थित है, ये स्थित है रानीखेत में। कहाँ पर स्थित है ये? रानीखेत अल्मोड़ा में जो है ये स्थित है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। पहला घास संरक्षण केंद्र जो है ये रानीखेत में है। सुरभि एरोमेटिक गार्डन जो है ये लाल कुआं में है। ठीक है, कहाँ पर है? लाल कुआं में। अगर आपको सुरभि एरोमेटिक गार्डन क्वेश्चन आता है, अगर ऑप्शन में आपको लाल कुआं नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा हल्द्वानी। क्या मिलेगा? हल्द्वानी। अगला है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला बिस्नी देवी साहा का संबंध किस जिले से है? तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? बिस्नी देवी साहा। तो इनका जो संबंध है ये है बागेश्वर जिले से। ठीक है, तो बिस्नी देवी साहा का संबंध किस जिले से है? बागेश्वर। और ये किस वर्ष जेल गई थी? तो आप याद रखना 1930 में। कब? 1930 में। अगला है देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर, ठीक है, मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था 1975 में। कब? 1975 में। अगला है राज्य गठन के समय राज्य में कुल तहसीलें कितनी थीं? तो राज्य गठन के समय जो राज्य में कुल तहसीलें थीं ये थीं 49। कितनी थीं? 49। और वर्तमान में तहसीलें कितनी हैं? तो वर्तमान में हैं 110 तहसीलें। कितनी हैं? 110 तहसीलें। सर्वाधिक अगर तहसील की बात करें कि सर्वाधिक तहसीलें किस ज़िले में हैं, तो सर्वाधिक जो तहसीलें हैं ये हैं पिथौरागढ़ में। कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ में। ठीक है, कितनी है? 13। और सबसे कम, ठीक है, सबसे कम तहसीलों की बात करें तो ये हैं रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। कितनी कितनी? 2-2। कितनी? तो 2-2। अगला है उत्तराखंड के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो उत्तराखंड के कौन राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा था? तो ये थे बी.एल. जोशी जी। कौन थे? बी.एल. जोशी। इनका जो कार्यकाल रहा है ये रहा था इनका 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2009 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, अगर पूछें सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा था, तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा था सुदर्शन अग्रवाल जी का। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो सुदर्शन अग्रवाल जी का। राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। और राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? मार्गरेट अल्वा। कौन थी? मार्गरेट अल्वा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो देखिए, वर्तमान में जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये हैं राधा रतूड़ी जी। कौन है? राधा रतूड़ी जी। अब देखिए, राज्य की पहली क्या है? महिला मुख्य सूचना आयुक्त हैं, पहली। और ये राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव भी रही थी। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर आपसे वर्तमान में पूछे मुख्य सूचना आयुक्त तो राधा रतूड़ी,
और ये प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त भी बनी है, तो पहली महिला है, ठीक है। दूसरा, ये राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव भी रही थी। वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो है आनंद वर्धन, ठीक है। और राज्य के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? आर.एस. टोलिया जी। कौन थे? आर.एस. टोलिया जी। अगला क्वेश्चन है, वह चंद शासक कौन थे जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान दी थी? तो ये कौन थे? बाज बहादुर चंद। कौन थे? बाज बहादुर चंद। अगला है, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो देखिए 3 व्यक्ति शामिल थे, ठीक है। वो कौन कौन थे? तो देखिए, गोरखवीर खड़क बहादुर, भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल। लेकिन मुकुंदी लाल जो है सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। मुकुंदी लाल जो है सम्मिलित नहीं थे। लेकिन एक क्वेश्चन काफ़ी बनता है, देखिए मुकुंदी लाल और इनके साथ एक व्यक्ति कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। तो इन 2 व्यक्तियों ने जो है गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी? गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? 1918 में। याद रखना, कब? 1918 में। इसके बाद ही इन्होंने अमृतसर कांग्रेस में, याद रखना, अमृतसर कांग्रेस, ये क्वेश्चन बना है और बनेगा, अमृतसर कांग्रेस, ठीक है। कब? 1919 में। तो इस अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। किसने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। अगला है, बलवंत सिंह जगवाड़ व जयानंद बहुगुणा किस आंदोलन में शहीद हुए थे? ठीक है। तो देखिए, बलवंत सिंह जगवाड़ और जो जयानंद बहुगुणा है, ये जो शहीद हुए थे देहरादून गोलीकांड में शहीद हुए थे। ये गोलीकांड हुआ था 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 1994 को। कब? 3 अक्टूबर 1994 को। तो इसमें देखिए, राजेश रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह जगवाड़ और जयानंद बहुगुणा इसमें शहीद हुए थे। उसके अलावा आपने याद रखना है खटीमा गोलीकांड। इनकी डेट तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको मिलान वाले क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो खटीमा गोलीकांड जो हुआ था, ये हुआ था 1 सितंबर 1994 में। कब? 1 सितंबर 1994 में। मसूरी गोलीकांड की बात करें तो ये 2 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 2 सितंबर 1994 को। रामपुर तिराहा गोलीकांड की बात करें तो ये हुआ था 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर 1994 में। तो ये तीनों ही डेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, मुख्य सीमा थ्रस्ट MBT किन किन के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है शिवालिक क्षेत्र और दून क्षेत्र के, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र और दून क्षेत्र के। उसके अलावा देखिए, जो मुख्य सीमा थ्रस्ट है ये किन किन के? शिवालिक क्षेत्र और दून क्षेत्र। उसके अलावा दून व लघु हिमालय, ठीक है, दून व लघु हिमालय के मध्य भी जो है ये स्थित है। अब देखिए, आपने एक तो HFF क्या बोलते हैं इसको? हिमालयन फ्रंटल फोर्ट, ये जो है भावर और शिवालिक क्षेत्र के मध्य स्थित है। MBT मैंने आपको बता दी, शिवालिक क्षेत्र और दून क्षेत्र, ठीक है। दूसरा दून व मध्य जो लघु या मध्य हिमालय है। MCT याद रखने आपने, MCT मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, तो ये लघु हिमालय और जो वृत्त या उच्च या उसको आंतरिक महा हिमालय कुछ भी कह लो, ठीक है। तो आप याद रखना, लघु और जो वृत्त हिमालय उसके मध्य स्थित है। उसके अलावा आपने याद रखना है सच्चर जोन, ठीक है, सच्चर जोन, ये इसको बोलते हैं हिंज लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हिंज लाइन। तो सच्चर जोन या हिंज लाइन किन किन के मध्य है? वृत्त व ट्रांस हिमालय क्षेत्र के मध्य स्थित है। अगला है, कालिंदी दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? तो देखिए, कालिंदी दर्रा जो है ये स्थित है उत्तरकाशी और चमोली के मध्य। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए, जो पिथौरागढ़ व चंपावत है, पिथौरागढ़ व चंपावत, इसके मध्य स्थित है लासपा दर्रा। कौन सा? लासपा दर्रा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य कौन सा है? ट्रेल। कौन सा है? ट्रेल पास। बागेश्वर व चमोली के मध्य स्थित है सुंदर डूंगा। कौन सा है?
सुंदर डूंगा दर्रा। उसके अलावा आपने एक और याद रखना है, श्रृंगकंठ दर्रा। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, श्रृंगकंठ दर्रा। तो श्रृंगकंठ दर्रा जो है ये स्थित है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य। अगला है, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान कब शुरू किया गया? तो देखिए जो कोसी नदी है, अब देखिए आप ये तो कहना मत कि बागेश्वर से कोसी नदी निकलती है, फिर अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है, ठीक है। बस आप क्वेश्चन देखो, अब मैं चारों जिले तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2018-19 में। कब? 2018-19 में। कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? धार पानीधार से। कहाँ से? धार पानीधार कोशानी बागेश्वर से जो है इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये अल्मोड़ा, नैनीताल, ठीक है, और उधम सिंह नगर में बहते हुए राज्य से बाहर हो जाती है। अब इसकी राज्य में जो कुल लंबाई है कोसी नदी की वो है 168 किलोमीटर। याद रखना, 168 किलोमीटर। और जो उधम सिंह नगर का सुल्तानपुर पट्टी है, ठीक है, जो उधम सिंह नगर का सुल्तानपुर पट्टी है, सुल्तानपुर पट्टी, ठीक है, यहाँ से जो है कोसी नदी राज्य से बाहर हो जाती है। अब याद रखना, सुल्तानपुर पट्टी जो है इसका वर्तमान में नाम क्या है? ठीक है, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो कौशल्यापुरी। ये आप जरूर याद रखना, कौशल्यापुरी, ठीक है। अब इस सुल्तानपुर पट्टी को किस नाम से जानते हैं? कौशल्यापुरी नाम से इसको जानते हैं। कोसी नदी मैदान में जो प्रवेश करती है वो करती है रामनगर से। कहाँ से करती है? रामनगर से। और कोसी नदी को कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं में क्या बोलते हैं इसको? धान का कटोरा, ठीक है। कुमाऊं में कोसी नदी की जो घाटी है उसको बोलते हैं धान का कटोरा। अगला है, खिड़ाताल व लामाताल कहाँ स्थित हैं? तो देखिए खिड़ाताल व लामाताल जो स्थित है गाइज, ये स्थित हैं उत्तरकाशी में। उसके अलावा उत्तरकाशी में देखिए सबसे महत्वपूर्ण है नचिकेता ताल, जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। नचिकेता, डोडी ताल, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है डोडी ताल। काड़ा ताल, ठीक है, काड़ा ताल हो गया। पाँचखंडी बया ताल है जो सबसे गर्म पानी का कुंड है। केदार ताल हो गया, भराड़सर ताल है, रोहिसाडा ताल है, ठीक है। तो ये सभी ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अगला है, उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? अब देखिए वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है वो कितना है? तो आप याद रखना 0.375 हेक्टेयर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। जो 18वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है, जो 18वीं वन रिपोर्ट है जो कब आई थी? 2023 में, ठीक है, 2023 की याद रखना, वैसे कब आई थी? 24 में। तो जो 18वीं वन रिपोर्ट है 2023 वाली, इसके अनुसार जो राज्य का कुल वन क्षेत्र है, जो राज्य का कुल वन क्षेत्र है वो है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। इसको परसेंटेज में देखें तो 45.44%। इसका ही परसेंटेज भी आपने खासकर याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपने याद रखना, सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो किस जिले का है? तो वो है पौड़ी जिले का, ठीक है, पौड़ी का। और न्यूनतम किसका है? तो वो है उधम सिंह नगर का। और सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो वो है चंपावत का, ठीक है। और सबसे कम वन, जो न्यूनतम वन प्रतिशत है वो किसका है? उधम सिंह नगर का। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वन क्षेत्र तो पौड़ी और सर्वाधिक वन प्रतिशत तो चंपावत, ठीक है। न्यूनतम में आपको दोनों जगह याद रखना है उधम सिंह नगर। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड की समग्र रैंक क्या थी? तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल 2025 हुए थे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की इसमें समग्र रैंक क्या थी? तो ये समग्र रैंक थी 7वीं। कौन सी थी? 7वीं। और कुल पदक जो जीते थे उत्तराखंड ने वो कितने जीते थे कुल पदक? तो आप याद रखना 103। कितने? 103, जिसमें 24 तो स्वर्ण थे, ठीक है, 35 रजत थे और 44 जो थे कांस्य थे। 44 क्या थे? कांस्य थे। अगला है, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय कहाँ स्थित है?
तो हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंश संग्रहालय जो स्थित है ये है पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कब? 1980 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी के अधीन जो है ये संग्रहालय स्थित है, याद रखना। ये जो संग्रहालय है मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अनुसरण करता है। अगला है मेरा आलिया गांव आत्मकथा किसकी है? तो मेरा आलिया गांव ये जो आत्मकथा है ये है शेखर जोशी जी की। किनकी है? शेखर जोशी जी की। शेखर जोशी जी का जन्म जो है 10 सितंबर 1932 में हुआ था। कहाँ पर? आलिया गांव में। कहाँ पर हुआ था? आलिया गांव में। और आलिया गांव जो स्थित है ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसी आलिया गांव से आप याद रख सकते हैं मेरा आलिया गांव आत्मकथा किसकी है? शेखर जोशी की। उसके अलावा एक प्रसिद्ध कहानी है इनकी दाजियो, ठीक है, जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। दाजियो दाजियो कहानी पर जो है बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया था। अगला है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यूसेक। क्या बोलते हैं इसको? यूसेक। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 2005 में। कहाँ पर? देहरादून में, ठीक है। तो यूसेक की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 2005 को देहरादून में। अब यूसेक जो है सुदूर संवेदन, सुदूर शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, इन क्षेत्रों में जो है काम करता है। अगला है कुमाऊं रेजिमेंट की 3वीं बटालियन की 100वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट कब जारी हुआ? तो डाक टिकट जारी हुआ था 2017 में। अगर फुल डेट पूछे आपसे तो आप याद रखना अक्टूबर 2017 में। कब? अक्टूबर 2017 में। अब देखिए 1917 में अंग्रेज कर्नल थे लांगर। कौन थे? लांगर। तो इन्होंने जो है प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की थी, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। अगला है गौन संस्कार, ठीक है, या गवन संस्कार कह सकते हैं। तो गौन संस्कार किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो गौन संस्कार या गवन संस्कार जो देखने को मिलता है ये मिलता है भोटिया जनजाति में। गौन संस्कार में मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। ये जो संस्कार है मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। भोटिया जनजाति की बात करें तो ये अर्ध घुमंतु जनजाति है। ये अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। भोटिया जो है महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जहाँ चारागाह होता है वहाँ पर ये अपना आवास बनाकर रहते हैं और आवास को क्या बोलते हैं? ये मैत। क्या बोलते हैं? मैत। इनका जो शीतकालीन आवास होता है, याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इनका शीतकालीन आवास होता है उसको बोलते हैं गुंडा या मुंसा, ठीक है, गुंडा या मुंसा कहते हैं। भोटिया जनजाति द्वारा जो है देखिए ऋतु प्रवास किया जाता है और इनमें रंग वंग प्रथा देखने को मिलती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रंग वंग प्रथा जो है इनमें देखने को मिलती है। भोटिया समाज में देखिए विवाह को बोलते हैं दामी। विवाह को क्या बोलते हैं? दामी। और इनमें विवाह की 2 प्रथाएं देखने को मिलती हैं। एक तो है तत्सत और दूसरी है दामोला, ठीक है, दूसरी कौन सी है? दामोला। उसके अलावा महत्वपूर्ण जो इनके लोक नृत्य हैं, लोकगीत या लोक नृत्य कह सकते हैं, तुबेरा, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तुबेरा, बाजियो और तिमली, ठीक है, तिमली, ये जो है इनके लोकगीत हैं और इनके द्वारा प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या किरजी उत्सव मनाया जाता है। तो ये थे आज के उत्तराखंड के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके SSC और यूके पीसीएस में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।